जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको 500 एंटोनियम्स एमसीक्यू का पार्ट 2 कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, द एंटो ऑफ बेनिवेलेंट। तो बेनिवेलेंट का क्या हो जाएगा अपोजिट मीनिंग? काइंड, जेनरस, मैनिवेलेंट या हेल्पफुल। तो इसका हो जाएगा मेलीवेलेंट। बेनिवेलेंट मतलब दयालु होता है और मेलीवेलेंट मतलब हानिकारक। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इसका मिल जाएगा पीडीएफ। कैंडिड का क्या हो जाएगा आपका? साइनो, फ्रैंक, ऑनेस्ट, डिसिटफुल या ओपन। तो कैंडिड का हो जाएगा अपोजिट डिसिटफुल। कैंडिड मतलब होता है निष्कपट और डिसिटफुल मतलब होता है कपटी। डिलीजेंट का क्या होगा अपोजिट? इंडस्ट्रियस, केयरफुल, नेग्लिजेंट या एक्टिव। तो डिलीजेंट का क्या होगा अपोजिट? नेग्लिजेंट। डिलीजेंट मतलब मेहनती और नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह। क्वेश्चन नंबर 104, एलोक्वेंट का क्या होगा अपोजिट? फ्लुएंट, एक्सप्रेसिव, इनआर्टिकुलेट या परस्यूसिव। तो इसका आंसर हो जाएगा अपोजिट इनआर्टिकुलेट। मतलब एलोक्वेंट मतलब क्या होता है? वक्पटु, स्पष्ट बोलने वाला। मतलब इसका मतलब जो स्पष्ट नहीं बोलता है, ठीक है। इनएकुरेट मतलब स्पष्ट बोलने वाला और इन एटिकुलेट मतलब जो स्पष्ट नहीं बोलता है, ठीक है। तो इतने डिफिकल्ट वर्ड भी आते हैं एग्जाम में, तो ये सब वर्ड का कॉपी में लिख लीजिए और एक दो बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। एंटो फ्रूगल। तो फ्रूगल का क्या होगा अपोजिट? इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, एक्स्ट्रावेगेंट या केयरफुल। तो फ्रूगल का अपोजिट हो जाएगा आपका एक्स्ट्रावेगेंट। तो फ्रूगल मतलब होता है मितव्ययी, कम जो खर्चा करता हो। और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो फिजूल खर्चा वाला हो। जैसे आपके दोस्त में जो आप होंगे ना कोई एक दो को, वैसे ही। तो इसी से एग्जाम्पल याद कर लीजिए। गैरिगेरियस का क्या हो जाएगा अपोजिट? सोशल, फ्रेंडली, रिजर्व या आउटगोइंग। तो ग्रेगेरियस का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा आपका रिजर्व्ड, मतलब मिलनसार होता है। और उसका अपोजिट हो जाएगा संकोची। एंटो ऑफ हिंडर। तो हिंडर का क्या होगा अपोजिट? ऑब्स्ट्रक्ट, डिले, फैसिलेट या आपका इम्पीडी। तो हिंडर का क्या हो जाएगा अपोजिट? फैसिलिएट। तो हिंडर मतलब बाधा डालना और फैसिलिएट मतलब सुगम बनाना। एंटो ऑफ इमाकुलेट। इमाकुलेट का क्या होगा अपोजिट? क्लीन, स्पॉटलेस, ट्रानिस्ट या प्योर। तो इमाकुलेट का क्या हो जाएगा अपोजिट? ट्रानिस्ट। तो इमाकुलेट का मतलब होता है बेदाग, इस पर कोई दाग नहीं हो। ट्रानिस्ट मतलब दागदार। क्वेश्चन नंबर 109, जुवेनाइल का क्या हो जाएगा अपोजिट? यंग, चाइल्डिश, मैच्योर या यूथ। तो क्या होगा इसका जुवेनाइल का अपोजिट? तो जुवेनाइल का हो जाएगा मैच्योर। जुवेनाइल मतलब किशोर होता है, ठीक है। और मैच्योर मतलब परिपक्व। कीन का क्या होगा अपोजिट? शार्प, ईगर, इनडिफरेंट या इंटरेस्ट। तो कीन का अपोजिट हो जाएगा इनडिफरेंट। कीन मतलब क्या होता है? उत्सुक। और इनडिफरेंट मतलब उदासीन। और लूसिड का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? क्लियर, ऑब्वियस, कंफ्यूजिंग या प्लेन। तो लूसिड का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा कंफ्यूजिंग। और लूसिड मतलब स्पष्ट होता है और कंफ्यूजिंग मतलब भ्रमित करना। मैग्ना मैग्नेमियस का क्या हो जाएगा अपोजिट मीनिंग? तो मैग्नेमियस का हो जाएगा नोबल और जेनरस, पिटी या काइंड। तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा पिटी। तो मैग्नेनिमस का क्या हो जाएगा? उदार। पीटी का मतलब तुच्छ। नोवाइस का अपोजिट मीनिंग? बिगिनर, लर्नर, एक्सपर्ट या अमेच्योर। तो नोवाइस का हो जाएगा एक्सपर्ट।
तो नोवाइस मतलब नया और एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 114, अपोजिट मीनिंग ऑफ ओपेक। तो ओपेक का क्या होगा अपोजिट? क्लाउडी, डार्क, ट्रांसपेरेंट या डिम। तो ओपेक का अपोजिट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ओपेक मतलब क्या होता है? जिससे लाइट आर पार नहीं हो सकती है, और ट्रांसपेरेंट में मतलब जिससे लाइट आर पार हो जाए। एंटो ऑफ प्रूडेंट। तो प्रूडेंट का क्या होगा अपोजिट मीनिंग? वाइस, केयरफुल, रेकलेस, सेंसिबल। तो प्रूडेंट का हो जाएगा अपोजिट मीनिंग रेकलेस। तो प्रूडेंट मतलब विवेकपूर्ण और रेकलेस मतलब लापरवाह। क्वेल का क्या होगा अपोजिट? सप्रेस, काम, इंकरेज या साइलेंस। तो क्वेल का हो जाएगा आपका इनकरेज। मतलब क्वेल मतलब शांत करना, और इंकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, दबाना भी होगा इसका। एंटो ऑफ एरावेज। तो एरावेज का क्या होगा अपोजिट मीनिंग? डिस्ट्रॉय, डैमेज, रिस्टोर या रूइन। तो रैवेज का अपोजिट हो जाएगा रिस्टोर। तो रैवेज मतलब नष्ट करना होता है, रिस्टोर मतलब वापस किसी चीज को करना। एंटो ऑफ स्प्रेस। तो स्पर्शी का क्या हो जाएगा अपोजिट मीनिंग? स्कैंटी, थीन, डेंस या रेयर। तो स्पर्शी का हो जाएगा डेंस। स्पर्शी मतलब विरल और डेंस मतलब घना। अपोजिट मीनिंग ऑफ टेंसियस। तो टेनासियस का क्या हो जाएगा अपोजिट मीनिंग? परसिस्टेंट, डिटरमाइंड, इल्डिंग या फॉर्म। तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इल्डिंग। टेनासियस का हो जाएगा अडिग, मतलब जो ढीठ होता है, और इसका मतलब झुकने वाला। यूटोपियन का क्या हो जाएगा अपोजिट मीनिंग? आइडियलिस्टिक, परफेक्ट, रियलिस्टिक या ड्रीमी। तो यूटोपियन का क्या हो जाएगा अपोजिट? रियलिस्टिक। यूटोपियन मतलब आदर्शवादी, और रियलिस्टिक मतलब यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 121, विंडिकेट का क्या हो जाएगा अपोजिट मीनिंग? डिफेंड, जस्टिफाई, कंडेम या सपोर्ट। तो विंडिकेट का क्या होगा अपोजिट? तो कंडेम। विंडिकेट मतलब निर्दोष सिद्ध करना, कंडेम मतलब निंदा करना। तो देखिए एंटोनियम्स को सॉल्व करने का ये ट्रिक होता है एग्जाम में ना, कि आपको पहले जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग जानना होगा, तभी हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको 300 प्लस करवा दिया है वर्ड, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है। जाके उसको आप देख सकते हैं साइनों का, ठीक है। और उसके बाद मीनिंग को देखिए, फिर इसमें से चेक करिए, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एंटो ऑफ वेरी। तो वेरी का क्या हो जाएगा अपोजिट? केयरफुल, अलर्ट, ट्रस्टिंग या विजिलेंट। तो वेरी का हो जाएगा ट्रस्टिंग। तो वेरी मतलब सतर्क, ट्रस्टिंग मतलब भरोसा करने वाला। जीलस का क्या होगा अपोजिट? पैशनिएट, एंथुसियास्टिक, अपैथेटिक या डेडिकेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा अपैथेटिक। जीलस मतलब उत्साही, और अपैथेटिक मतलब उदासीन। एंटो ऑफ अबेट। तो अबेट का क्या हो जाएगा अपोजिट? रिड्यूसिंग, लेसन, इंटेंसिफाई और डिक्लाइन। तो अबेट का अपोजिट हो जाएगा इंटेंसिफाई। अबेट मतलब कम करना, इंटेंसिफाई मतलब तीव्र करना। एंटो ऑफ ब्रिटल। तो ब्रिटल का क्या होगा अपोजिट? फ्रेजाइल, वीक, फ्लेक्सिबल या डेलिकेट। तो ब्रिटल का हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल। ब्रिटल मतलब भंगुर होता है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। एंटोनियम्स ऑफ कोवर्ट। तो कोवर्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? हिडन, सीक्रेट, ओवरईट या कंसील्ड। तो कवर कोवर्ट का क्या हो जाएगा? ओवरईट। कोवर्ट मतलब गुप्त, और ओवर मतलब प्रत्यक्ष, मतलब दिखा के करना। एंटो ऑफ दर्थ।
तो दर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्कैरसिटी, शॉर्टेज, अबंडेंस, या आपका लार्क लैक। तो दर्थ का हो जाएगा अबंडेंस। दर्थ मतलब कमी और अबंडेंट मतलब प्रचुरता। एम्पथी का क्या हो जाएगा अपोजिट? सिंपथी, अंडरस्टैंडिंग, अपैथी या कंपैशन। तो इम्पैथी का क्या हो जाएगा? अपैथी। इम्पैथी का अपैथी। इम्पैथी मतलब सहानुभूति, अपैथी मतलब उदासीनता। फिक्कल का क्या होगा अपोजिट? चेंजेबल, अनस्टॉपेबल, कांस्टेंट या वेरिएबल। तो फिक्कल का क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। फिक्कल मतलब चंचल, कांस्टेंट मतलब स्थिर। गुलीलेस का क्या हो जाएगा? ग्वेलेलेस का अपोजिट मीनिंग इनोसेंट, ऑनेस्ट, कननिंग या सिंपल। इसका हो जाएगा अपोजिट कननिंग। तो गुलीलेस का हो जाएगा निष्कपट और कननिंग मतलब चालाक। हारमोनस का क्या होगा अपोजिट? पीसफुल, कोऑपरेटिव, डिस्कॉर्डेंट, एग्रीएबल। तो हारमोनियस का हो जाएगा आपका अपोजिट डिस्कॉर्डेंट। तो हारमोनियस का मतलब होता है सामाजिक, और डिस्कॉर्डेंट मतलब असंगत, जो मतलब सबसे दुश्मनी या रखता हो या साथ नहीं रहता हो। इंजीनियस। तो इंजीनियस का क्या हो जाएगा अपोजिट? क्लेवर, इम्पेटेटिव, स्टूपिड या क्रिएटिव। तो इंजीनियस का हो जाएगा अपोजिट स्टूपिड, क्योंकि इंजीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली और स्टूपिड मतलब मूर्ख। एंटो ऑफ जोबियल। तो जोबियल का क्या होगा अपोजिट? चीयरफुल, मैरी, ग्लूमी, हैप्पी। तो जोबियल का हो जाएगा अपोजिट आपका ग्लूमी। जोबियल मतलब हंसमुख और ग्लूमी मतलब उदास। एंटो ऑफ कनवाइस। तो कैनवाइस का क्या होगा अपोजिट? डिसऑनेस्ट, रोग्यू, ऑनेस्ट या विकेड। तो इसका हो जाएगा अपोजिट मीनिंग ऑनेस्ट, क्योंकि कैनविस का हो जाता है धूत और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। लथार्जिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्लगिश, लेजी, एनर्जेटिक या डल। तो लथार्जी का क्या हो जाएगा अपोजिट? एनर्जेटिक, क्योंकि इसका मीनिंग होता है सुस्त, और एनर्जेटिक का मीनिंग तो आप जानते हैं एनर्जी। मेटिकुलस का अपोजिट क्या हो जाएगा? केयरफुल, थ्रू, केयरलेस या एग्जैक्ट। तो मेटिकुलस का अपोजिट हो जाएगा आपका केयरलेस। मेटिकुलस मतलब होता है सावधानी से काम करता है, केयरलेस मतलब लापरवाह। ऑब्ड्यूरेट का क्या होगा अपोजिट? स्टबन, एडमांड, फ्लेक्सिबल या रिजिड। तो ऑब्ड्यूरेट का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल। ऑब्ड्यूरेट मतलब हठी, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। पायस का क्या हो जाएगा अपोजिट? रिलीजियस, डिवोट, इम्पायस या होली। तो पायस का अपोजिट हो जाएगा इम्पायस। ये तो बहुत आसान है, पायस का इम्पायस। क्योंकि पायस का मतलब होता है धार्मिक और इम्पायस का मतलब अधार्मिक। रिक्लूसिव का क्या होगा अपोजिट? इंट्रोवर्टेड, सोलाइटी, सोशेबल, विड्रॉन। तो रिक्लूसिव का हो जाएगा अपोजिट मीनिंग सोशेबल। रिक्लूसिव का क्या हो जाएगा? एकांत प्रिय, सोशेबल और मिलनसार। एंटो ऑफ स्टर्न, स्ट्रिक्ट, सीवियर, लेटेंट, लेनियंट या हार्स। तो स्टर्न का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा लेनियंट। स्टर्न मतलब कठोर, अलिनियंट मतलब उदार। ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 141। टैक्टिरियन का क्या होगा? टैक्टिटर्न का। तो टैक्टिटर्न का ऑपोजिट हो जाएगा साइलेंट, रिजर्व, टॉकेटिव या क्वाइट। तो टैक्टिटर्न का ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा टॉकेटिव। टैक्टिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, और टॉकेटिव मतलब बातूनी। वेनिरेट का क्या हो जाएगा अपोजिट?
रिस्पेक्ट, रिवर्स, डिस्पाइस या एडमायर। तो वेनिरेट का हो जाएगा अपोजिट डिस्पाइस। तो वेनिरेट का मतलब होता है सम्मान करना और डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना। एंटो ऑफ योकी, तो योकी का क्या हो जाएगा? जॉइन, बाइंड, सेपरेट या अटैच। तो योकी का हो जाएगा आपका सेपरेट, मतलब योकी मतलब जोड़ना, सेपरेट मतलब अलग करना। क्वेश्चन नंबर 144, एंटो ऑफ ऑस्टेरिई। तो ऑस्टेरिई का क्या हो जाएगा अपोजिट? स्ट्रिक्ट, सीवियर, लग्जरियस या प्लेन। तो ऑस्टेरी का अपोजिट हो जाएगा लग्जरियस। तो ऑस्ट्रिया मतलब सादा कठोर, तो इसका भी याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत मतलब ये सादा है, सिंपल है, और लग्जरियस मतलब तो आप जानते ही हैं। क्रेडुलस, तो क्रेडुलस का क्या हो जाएगा अपोजिट मीनिंग? ट्रस्टिंग, गलिएबल, स्केप्टिकल या नेवी। तो उसका हो जाएगा स्केप्टिकल। तो क्रेडुलस का मतलब होता है आसानी से विश्वास करने वाला, और स्केप्टिकल का मतलब होता है संदेहशील। तो याद रखिएगा स्केप्टिकल का संदेहशील। क्वेश्चन नंबर 146, एंटो ऑफ डॉगमेटिक। तो डॉगमेटिक का क्या होगा अपोजिट? ओपिनियटेड, असर्टिव, ओपन माइंडेड या सर्टेन। तो डॉगमेटिक का अपोजिट हो जाएगा आपका ओपन माइंडेड। डॉगमेटिक मतलब हठ धर्मी, और ओपन माइंडेड मतलब खुले विचारों वाला। एपीमेरल का क्या हो जाएगा अपोजिट? टेम्पररी, फ्लेटिंग, फ्लीटिंग या परमानेंट या शॉर्ट लाइव्ड। तो एफीमेरल का हो जाएगा क्षणिक, और परमानेंट हो जाएगा अपोजिट इसका। लेकिन अगर एफीमेरल का मीनिंग क्षणिक और परमानेंट मतलब अस्थायी। एंटो ऑफ फास्टिडियस, तो फास्टिडियस का अपोजिट क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर, मेटिकुलस, केयरलेस या प्रिसाइज। तो फास्टिडियस का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? केयरलेस। फास्टिडियस मतलब अत्यधिक समाधान सावधान, केयरलेस मतलब लापरवाह। हाइपरबोले का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? एग्जैगरेशन, ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट, उसके बाद मैग्निफिकेशन। तो हाइपरलूप का क्या हो जाएगा? अंडर स्टेटमेंट। तो हाइपरलूप का मतलब होता है अतिशयोक्ति, अंडर स्टेटमेंट मतलब अल्पयोक्त। क्वेश्चन नंबर 150 का क्या होगा अपोजिट? इंसिपिड। तो इंसिपिड का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा आपका क्या होगा? डल, टेस्टलेस, फ्लेवरेबल या बोरिंग। तो इंसिपिड का मतलब हो जाएगा अपोजिट फ्लेवरेबल। तो इंसिपिड मतलब फीका होता है, नीरस, और फ्लेवरेबल मतलब तो जानते हैं स्वादिष्ट, रुचिकर। तो आज तक मैंने 150 क्वेश्चन करवा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।